नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से राजनीतिक चालें चली जा रही हैं, इस तरह से पावर पॉलिटिक्स हो रही है, इस तरह से राजनीतिक दांवपेच खेले जा रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उत्तर प्रदेश की सियासत हर दिन हर समय नए मोड़ पर खड़ी होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में वो हो रहा है राजनीतिक रूप से जो अंदाजे के दायरे से बाहर है, और इस अंदाजे के दायरे से बाहर जाकर एक बार फिर से चौंकाया है उत्तर प्रदेश की एक महिला नेत्री ने, जिनका नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने ऐसा दांव खेला है, ऐसा निर्णय ले लिया है, या कहें कि ऐसा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी की टेंशन तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में इंडिया गठबंधन और खास तौर से अखिलेश यादव के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। और अखिलेश यादव ये बात सोच भी नहीं सकते कि पल्लवी पटेल ऐसा ऐलान कर देंगी। पल्लवी पटेल के ऐलान करने के बाद, यानी उनकी पार्टी, उनकी माताजी कृष्णा पटेल के ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। चुनाव से पहले अखिलेश यादव अब यह सोचने को मजबूर हो गए हैं कि पल्लवी पटेल ने, यानी अपना दल कमेरावादी ने, ऐसा फैसला क्यों लिया। दो लाइनें आपको बताते हैं कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा अपनों से नहीं होती और खता दूसरों की देते हो। दोस्तों, यही हो रहा है इंडिया गठबंधन के साथ। कहने को तो सब कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन से कोई भी मतलब अब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को नहीं है। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। और एक बार पल्लवी पटेल ने फिर से, यानी पल्लवी पटेल की पार्टी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद अखिलेश यादव जरूर परेशान है। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने निर्णय लिया है कि 3 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगी, यानी उनकी पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बताते हैं, जो अपना दल कमेरावादी ने लेटर जारी किया और कृष्णा पटेल का बयान भी आया, तो लेटर आपको बताते हैं कि लेटर में क्या लिखा है। ऊपर लिखा है कि लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अपना दल की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। केंद्रीय कार्यकारिणी में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की निम्न सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया गया। ये 3 सीटें हैं, फूलपुर, मिर्जापुर और कौशांबी, यानी फूलपुर, मिर्जापुर और कौशांबी। मिर्जापुर से जो है वो उनकी बहन जो सुप्रिया पटेल हैं, वो जो है, माफ कीजिए, अनुप्रिया पटेल, वो जो है सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। अब जब कृष्णा पटेल से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में 3 सीटें आपको मिली है, तो इस पर किसी अन्य दल से चर्चा हुई, यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से, तो जवाब ना में आया। यानी बिना किसी चर्चा के अपना दल कमेरावादी ने यह घोषणा कर दी कि जो है 3 सीटें वो उनके खाते में आ गई है, यानी उन्होंने 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी तक कोई भी चर्चा इंडिया गठबंधन में नहीं हुई है। तो माना जा रहा है कि ये पावर पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, यानी प्रेशर बनाने की कोशिश है कि 3 सीटों पे अगर बात करें तो 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन में मिलने से रही, 1 या 2 सीटों पर बात बन जाएगी। अब आपको बताते हैं कि पल्लवी पटेल पिछले दिनों से लगातार मीडिया की चर्चा में है। ऐसा क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुए और 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए उतारे, उसमें से जीत 2 पाए, लेकिन उसमें यह हुआ कि जो सपा के कई विधायक थे वो टूट के बीजेपी के पाले में चले गए, यानी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कर दिया। अंत तक यह बात चलती रही, पल्लवी पटेल नाराज है, पल्लवी पटेल वोट नहीं देंगी, क्योंकि बताया यह जा रहा था कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में फोन पर बहस भी हुई।
लेकिन बाद में ना नुकुर करते हुए पल्लवी पटेल आई, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। लेकिन पल्लवी पटेल ने बात कही थी कि जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ अखिलेश यादव चल रहे हैं, राज्यसभा में जो राज्यसभा में 3 कैंडिडेट उतारे गए उसमें उस पीडीए फॉर्मूले का पालन नहीं किया गया। उसके बाद अपनी नाराजगी जो है पल्लवी पटेल ने जताई थी, लेकिन वोट कर दिया था पक्ष में। उसके बाद से लगातार पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन से और खासतौर से अखिलेश यादव से दूरी बना के रखे थी। लेकिन अब जब 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की एक तरह से ऐलान कर दिया है कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो यह माना जा रहा है कि अब पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की दूरियां और तेजी से बढ़ेगी। और यह बात सत्य भी है कि इंडिया गठबंधन में जहां 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, यानी अखिलेश यादव ने 17 सीटों पर रजामंदगी जाहिर की है कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के लिए, तो 3 सीटें अपना दल कमेरावादी को देना यह कहीं से पॉसिबल लगता नहीं। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जितना आप प्रेशर बनाएंगे गठबंधन में, उतनी ही ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं, उतनी ज्यादा अपनी बात मनवा सकते हैं। और शायद अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल यही कर रही है, क्योंकि पल्लवी पटेल किसी ऐसी वैसी सीट से जीत के विधानसभा में नहीं पहुंची है, बल्कि सपा के टिकट से चुनाव लड़ी थी। और सिराथू विधानसभा सीट, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, उनको पल्लवी पटेल ने पटकनी दी थी। तो पल्लवी पटेल की अपनी राजनीतिक हैसियत तो है, ये बात तो तय है। लेकिन जिस तरह से 3 सीटों पर घोषणा कर दी कि 3 सीटें इंडिया गठबंधन से अपना दल कमेरावादी लड़ेगी, यानी पल्लवी पटेल लड़ेगी, तो उसकी संभावना ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। और यह ऐलान इंडिया गठबंधन में खटास पैदा करने वाला है, यानी अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल में दूरियां पैदा करने वाला है। माना यह जा रहा है कि अगर आगे बात बनती है तो 1 सीट पर पल्लवी पटेल को लड़वाया जा सकता है, या उनकी माताजी कृष्णा पटेल को लड़वाया जा सकता है। लेकिन 3 सीटों पर अखिलेश राजी नहीं होंगे। और अगर बात नहीं बनती है तो इसमें यह होगा कि पल्लवी पटेल अलग जाके चुनाव लड़ेंगी और नुकसान सीधा सीधा होगा इंडिया गठबंधन को, और थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को भी होगा। लेकिन ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, क्योंकि जो गांठ है वो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की अब खुलती जा रही है। जिस तरह से लोग अपना अपना रास्ता जो है तय कर रहे हैं खुद से। इस पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।